ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर और मरीज के अटेंडर्स के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अस्पताल परिसर में घुसकर अटेंडर के कुछ साथी एक डॉक्टर को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अकेला और पीटने वाले लगभग 8 से 10 लोग दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद नाराज जूनियर डॉक्टर ने पीटने वाले लोगों का पता लगाया तो उसमें 2 मीडिया कर्मी भी बताए गए। जूनियर डॉक्टर जब फूलबाग पर पहुंचे तो वहां कुछ लोग मिल गए और इसके बाद दोनों में फिर मारपीट हुई। डॉक्टर की कार तोड़ दी गई, कांच फोड़ दिया गया। इससे नाराज होकर कुछ डॉक्टर्स ने उनमें से एक युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर मारपीट कर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। जूनियर डॉक्टर इस घटना से नाराज हैं। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और फिलहाल काम बंद कर दिया है। कुछ अज्ञात लोग आए, 40-50 लोग थे, नशे में धो कर हमारे एक जूनियर डॉक्टर को बेरहमी से मार के और इतना मारा कि वो वहाँ पे बेहोश टाइप से हो गया। उसको आज भी भर्ती किए हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने फूलबाग पे हमारे जो सीनियर्स जा रहे थे उनकी गाड़ी में जो भी मोनो लगा रहता है डॉक्टर्स का, उसको देखते हुए बस उनकी गाड़ियाँ तोड़ी, सब कुछ किया। पुलिस प्रशासन भी उनकी पूरी तरह से मदद कर रहा है। ये हमें बिल्कुल ही गुजारा नहीं है। अब हम तो एक ही प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होकर उनको शीघ्र ही अरेस्ट कर लिया जाए। और डॉक्टरों की मांग थी कि जो अपराध कंपू थाने में दर्ज हुआ है उसमें डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जाना चाहिए, तो वो ऑलरेडी उसमें लगा दिया गया है, ये उनको बता दिया गया है। तो हड़ताल पे जाने की कोई नौबत नहीं आई और पुलिस पूरे स्थिति पे निगाह रखे और जो 2-3 हमारे मामले इसमें दर्ज हुए हैं, तीनों का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनोद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, पूरा मामला एक बार आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मामला ये है कि कुछ मरीज के अटेंडर पहुंचे थे रात के समय और चिकित्सकों से उन्होंने जब बातचीत की, उन्होंने कहा कि उनके जो मरीज है उनको परेशानी हो रही है और आप उनको तत्काल देखें। लेकिन इसको लेकर जब जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं थे तो वो जाकर उनके कमरे में पहुंचे थे। कमरे में पहुंचने के बाद जूनियर डॉक्टरों से उनकी कुछ विवाद हुआ था। इसमें 2 मीडिया कर्मी भी थे और उसके बाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्टरों ने इनके साथ मारपीट भी की। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना है कि जो अटेंडर थे उन्होंने डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की। उसके बाद रात भर ये सब कुछ चलता रहा, हाई ड्रामा। उसके बाद सुबह से डॉक्टरों ने एफआईआर के लिए पुलिस थाने में मामला दर्ज कराने के लिए जब पहुंचे तो मामला दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल पर चले गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके कार्य में बाधा जो पहुंचाई गई है उसको लेकर मामला दर्ज किया जाए। और वहीं जो जिनके साथ मारपीट हुई है अटेंडर जो है जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह से जब उन्होंने अपना परिचय दिया कि वो मीडिया से हैं तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई, उनके साथ भी मारपीट की गई। तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे थे। चूंकि जूनियर डॉक्टरों के अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं कि जब भी अटेंडर कुछ उनसे कहने की बात करते हैं, कुछ अपने मरीज को लेकर बात करते हैं, तो इस तरह से विनोद, लेकिन इस पूरे ही घटनाक्रम के बाद पुलिस ने क्या कुछ सख्त कार्रवाई की है? क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, इसलिए वो हड़ताल पर हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही होंगी, तो जल्द से जल्द पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? पुलिस इस पूरे मामले में जो कह रहे हैं कि शासकीय कार्य में बाधा डालने का और जो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाए। दोनों तरफ से बातचीत की जा रही है। लेकिन जिस तरह से जूनियर डॉक्टरों ने और जो अन्य डॉक्टरों ने जो हड़ताल कर दी उससे मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। एक बार को तो दिन में उन्होंने गेट भी बंद कर दिए थे जो जहां से लोगों का आवाजाही रहती है, तो उससे काफी देर तक हंगामा होता रहा। लेकिन बाद में जब सीनियर डॉक्टर आए और जो जयरोग अस्पताल के अधीक्षक है उनके हस्तक्षेप के बाद गेट तो खोल दिए गए। लेकिन अब डॉक्टरों से ये चर्चा की जा रही है कि जो मामला दर्ज किया जा रहा है, उनका कहना है कि मामला दर्ज तो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वहीं जिनके साथ मारपीट हुई है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि उनके साथ भी मारपीट हुई है। अगर उनके साथ मारपीट की गई है और डॉक्टर इस तरह से मारपीट करते रहेंगे तो आम लोगों के साथ क्या स्थिति रहेगी? जब कोई व्यक्ति अपने किसी मरीज के संबंध में गया था, अगर कोई अन्य बात होती तो समझा जा सकता था, जब उसके मरीज की देखभाल नहीं की जा रही और उसने जब बात की तो उसके साथ भी मारपीट हुई है। तो दोनों पक्षों की बात अभी सुनी जा रही है पुलिस के द्वारा और इसमें जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। जो हमें जानकारी मिली है कि पड़ाव थाने में क्रॉस में मामला दर्ज हुआ है डॉक्टरों के खिलाफ और जो अटेंडर हैं उनके खिलाफ, और कंपू थाने में जो मामला दर्ज हुआ है वो डॉक्टरों की तरफ से दर्ज हुआ है। तो अभी दोनों मामले पर चर्चा चल रही है। इसको लेकर सीनियर अधिकारी चर्चा कर रहे हैं और चिकित्सकों से बात भी की जा रही है कि जल्दी से जल्दी वो अपनी हड़ताल को खत्म कर दें और जिससे जो
मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि इस समय डेंगू फैला हुआ है ग्वालियर में और तकरीबन 600 से ज्यादा संख्या मरीजों की है जो ग्वालियर जिले में है, जिसमें से अधिकतर मरीज हैं वो जयरोग अस्पताल में भर्ती हैं, बच्चे हैं सबसे ज्यादा। तो इस समय अगर इस तरह के हालात होंगे तो फिर जो मरीज हैं और उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो एक मेडिकल कॉलेज की जो डीन है वो भी चर्चा कर रहे हैं। अब क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है, आरोपियों की गिरफ्तारी होती है या नहीं, या फिर जो डॉक्टर्स है वो हड़ताल पर वापस आते हैं कि नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।